जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री उड़िया बाबा जी कहते हैं, भगवान भक्त के हृदय में ही रहते हैं और भक्त के सामने प्रकट होते हैं। भक्त भगवान को सर्वत्र देखता है, अतः वे सर्वत्र उसके आगे प्रकट हो सकते हैं। इसी से तो प्रहलाद ने खंबे से भगवान को प्रकट कर लिया था। भक्ति में 6 बातें होती हैं। भक्ति में 6 बातें होती हैं। पहला, क्षमा अर्थात किसी कारण से क्रोध न आना। दूसरा, समय व्यर्थ न खोना। तीसरा, पदार्थ पास रहने पर भी आवश्यकता से अधिक काम में न लाना। चौथा, निरभिमान होना। पांचवा, निरंतर इष्ट देव का चिंतन करना। छठा, सद्गुरु की शरण में रहना। भक्ति निष्ठा का अर्थ है सबसे छोटा बनकर, यहाँ तक कि झाड़ू के तिनके से भी अपने को तुच्छ समझकर तथा सबको अपने से बड़ा मानकर उनकी सेवा करें। भय और प्रलोभन का त्याग, यही भक्ति का फल है। भक्ति का फल ज्ञान अथवा कोई दूसरी चीज नहीं है। भक्ति ही भक्ति का वास्तविक फल है। इस फल रूपा भक्ति को ही प्रेम कहते हैं। तर्क तो भक्त को भी हो सकता है, किंतु उसे इष्ट देव में संशय नहीं होना चाहिए। जिस भक्त को इष्ट देव के विषय में संशय होता है, उसकी भक्ति स्वाहा हो जाती है। भक्त को तो केवल साधन के विषय में ही तर्क करना चाहिए, और जब ऐसा संशय हो तो अपने गुरुदेव से पूछकर उसका निश्चय कर लेना चाहिए। अगर आपने यहाँ कोई गुरु नहीं बनाया है तो शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों में जो संत हुए हैं, वशिष्ठ जी, तुलसीदास जी, जो भी संत आपको प्रिय लगते हों, उन्हें अपना गुरु मान लेना चाहिए। तो वे स्वप्न में आकर आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे देंगे। निष्ठा तो एक ही रखनी चाहिए। संग भी अपनी निष्ठा वालों का ही करें। अपनी निष्ठा का ही चिंतन करें, उसी का ध्यान करें, उसी की बातें करें और उसी का गान करें। अर्थात सब प्रकार अपनी निष्ठा का सेवन करें। दूसरी निष्ठा का आना ही अपनी निष्ठा का विघ्न है। बस एक बार जो गुरु से जो निश्चय कर लिया जाए, उसमें अपनी बुद्धि ना लगाएं, कारण कि भक्ति तो अंधी होती है। भगवान की चीज़ भगवान को दे देना ही मुक्ति है। भगवान की चीज़ों का चिंतन न करना ही उन्हें भगवान को दे देना है। भगवान की चीज़ों का चिंतन न करना ही उन्हें भगवान को दे देना है। इसके विपरीत भगवत चिंतन को छोड़कर चीज़ों का चिंतन करना ही उन्हें ले लेना है। इसके विपरीत भगवत चिंतन को छोड़कर सांसारिक चीज़ों का चिंतन करना ही उन्हें ले लेना है। भगवान का साक्षात्कार 2 प्रकार से होता है, साधन साध्य और कृपा साध्य। जब ध्याता, ध्यान और ध्येय एक हो जाएं और यह स्थिति 3 घंटे तक बनी रहे, तभी भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। यह साधन साध्य है। किंतु कृपा साध्य साक्षात्कार में काल का कोई नियम नहीं है। वह तो 1 घंटे में भी हो सकता है। हाँ, हृदय में दीनता और करुणा अवश्य होनी चाहिए। जब भक्त करुण भाव से विह्वल हो उठता है तो उसके पास भगवान से आए बिना नहीं रहा जाता। भगवत प्राप्ति का मार्ग तो अनुगमन है। किसी आदर्श पुरुष के अनुगामी बनो, तभी भगवत प्राप्ति हो सकेगी। भक्ति से अच्छा कोई मार्ग नहीं है। जिनका हृदय कोमल है, वे ही भक्ति के अधिकारी हैं। कठोर हृदय वाले या तर्क प्रधान पुरुषों के लिए ज्ञान मार्ग ही उपयोगी हो सकता है। भगवान वांछा कल्पतरु हैं। भक्त जैसी इच्छा करता है, भगवान को वैसा ही होना पड़ता है।
वे प्रेमी भक्त के तो पीछे पीछे फिरते हैं। यह निष्काम भक्ति की ही महिमा है। संसार की किसी एक वस्तु में भी भगवत भाव से प्रेम करें तो भगवान की ही प्राप्ति होती है, क्योंकि वास्तव में भगवान से भिन्न और कुछ नहीं है। इस प्रकार जब भगवत भाव से एक में प्रेम हो जाता है तो चित्त और सब और से हट जाता है। इसी को वैराग्य भी कहते हैं। एक बार किसी ने प्रश्न किया पूज्य श्री उड़िया बाबा से, बाबा कृपा करके बताइए कि प्यारे श्री कृष्ण का दर्शन किस प्रकार हो सकता है। पूज्य श्री बाबा कहते हैं, संसार दुखमय प्रतीत होने से जब प्राणी भगवत भक्तों की शरण में जाता है तो उन भगवत भक्तों में प्रेम होने से स्वाभाविक ही उसका भगवान से प्रेम हो जाता है। भगवान की कृपा से उसे भगवान का दर्शन होता है। सामान्यतया भगवान और भक्तों की ही कृपा मुख्य साधन है। अगला प्रश्न किया, भक्तों के दर्शन से क्या लाभ होता है। बाबा कहते हैं, भगवत भक्तों के दर्शन से पाप के परमाणु दूर होते हैं। यह बड़े बड़े वैज्ञानिकों का सिद्धांत है। प्रत्यक्ष में भगवत भक्तों के दर्शन से भगवान के गुण सुनने में आते हैं। गुण श्रवण करने से भगवान में श्रद्धा प्रीति बढ़ती है। सब महापुरुषों का भी यही सिद्धांत है कि ईश्वर सृष्टि रचकर जीवों को सुख दुख भोगाता है और जीव भोगते हैं, क्योंकि ईश्वर जगत का कर्ता है। भगवत भक्त संसार का प्रेम छुड़ाकर भगवान में प्रेम कराते हैं। भगवत भक्त संसार का प्रेम छुड़ाकर भगवान में प्रेम कराते हैं। इसलिए भक्त भगवान के प्यारे हैं। आगे बाबा कहते हैं, भगवान का भक्त कितना बड़ा होता है, वह भगवान पर भी अधिकार प्राप्त कर लेता है। गोपियाँ पहले तो भगवान से प्रार्थना करती थीं कि वे हमारा माखन चुराने के लिए आएं, किंतु जब भगवान आते और चुराकर माखन खाने लगते तो उनके गलमुच्चे लगाती थीं। अनुरागी भक्त के आगे भगवान दीन हो जाते हैं। भगवान में जिनकी दृढ़ आसक्ति है वे ही अनुरागी भक्त होते हैं। ऐसे भाग्यवान भक्त विरले ही हुआ करते हैं। भक्त के लिए तो भगवान एक देशीय हो जाते हैं। वे भक्त के सामने नाचने लगते हैं। भक्त तो भगवान को अपने पास ही समझता है, वह उन्हें कहीं दूर नहीं समझता। वास्तव में भगवान तो भक्त को ही मिलते हैं। ज्ञानी को तो ब्रह्म की प्राप्ति होती है। भक्त वही है जो भगवान नाम जप को ही अपना धन मानता है, तथा संसारी लोग जिस प्रकार धन कमाने में लगे रहते हैं उसी प्रकार जो भगवान नाम के संग्रह में ही लगा रहता है। भक्त वही है जो आप भी श्री कृष्ण कीर्तन करता है। भक्त वही है जो आप भी श्री कृष्ण कीर्तन करता है और दूसरों को भी इसका उपदेश करता है। भक्त वही है जो सांसारिक पुस्तकों को या सांसारिक समाचार पत्रों को न पढ़कर श्री कृष्ण प्रेम से भरी पुस्तक या भक्तों के चरित्र पढ़ना पसंद करता है। भक्त वही है जो संत महात्मा और भक्तों के वचनों में विश्वास रखता है। भक्त वही है जिसकी जीभ पर हर समय श्री कृष्ण, श्री राम या श्री शिव या जो नाम आपको पसंद हो वो पवित्र नाम फिराता रहता है। भक्त वही है जो किसी के चित्त को नहीं दुखाता, बल्कि जहाँ तक बने सबकी सेवा करता है। भक्त वही है जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया। भक्त वही है जो भगवान श्री कृष्ण से सांसारिक चीज़ें ना मांगकर बस यही मांगता है, मैं आपके प्रेम में मस्त रहूं, मैं आपके प्रेम में मस्त रहूं। भक्त वही है जो श्री कृष्ण मेरे हैं और मैं श्री कृष्ण का हूँ ऐसा समझकर विपत्ति काल में किसी भी आदमी की सहायता नहीं मांगता। मोर दास कहई नर आशा। भगवान का सच्चा भक्त वही है जो सब जगह भगवान को देखता है। भगवान से अधिक या भगवान से बाहर कोई भी वस्तु नहीं है।
जड़ चेतन मनुष्य पशु पक्षी सब कुछ भगवान ही हैं। फिर तुम किसी को कैसे बुरा कह सकते हो? क्या तुम भक्त होकर भगवान को गाली दोगे? यदि तुम किसी को बुरा कहते हो तो अपने भगवान को ही बुरा कहते हो। इससे बढ़कर राग द्वेष को मिटाने की कोई और औषधि नहीं है। प्राणी मात्र में राग द्वेष न होना, यही बात भक्त में अवश्य होनी चाहिए। भक्त को तो भगवान की मूर्ति के विषय में ऐसी धारणा होनी चाहिए कि यह साक्षात श्री भगवान ही हैं। यह तो आर्य समाजी भी कह देंगे कि ईश्वर सर्वव्यापी होने के कारण मूर्ति में भी है। यदि उपासक की ऐसी दृष्टि हो तो उसकी विशेषता ही क्या रही? उसकी विशेषता ही क्या रही? आगे पूज्य श्री उड़िया बाबा कहते हैं, भगवान के भक्तों में तो अनेक सद्गुण रहते हैं, परंतु उसे दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। एक तो उसे सहिष्णु होना आवश्यक है। लोग उसे बुरा कहेंगे, उसकी हंसी उड़ाएंगे, उस पर नाना प्रकार के कटाक्ष करेंगे, किंतु उसने अपना कार्य छोड़कर उनसे लड़ना आरंभ कर दिया तो उनकी जीत और उसकी हार होगी। बिना इस गुण के आए आध्यात्मिक उन्नति का केवल स्वप्न देखना मात्र हो सकता है, हाथ कुछ भी नहीं लगता। अतः भक्त को शांत रहकर शक्ति का संचय करना चाहिए। उसे सर्वदा दूसरे का शुभ चिंतन करना चाहिए। दूसरी बात है भगवान के नाम में श्रद्धा होना। भगवान और उनके नाम में जितनी अधिक श्रद्धा होगी उतना ही मन अधिक सबल और निर्मल होगा। भगवान नाम संकीर्तन जितना हो सके श्रद्धा विश्वास पूर्वक करते रहना चाहिए। फिर भगवान अपनी कृपा करने में देरी नहीं करेंगे। एक बार मुझसे एक मुसलमान ने पूछा कि आपके सनातन धर्म के अनुसार मुझे खुदा मिल सकता है क्या? यदि मिल सकता है तो किस प्रकार? मैंने कहा, हाँ मिल सकता है। खुदा को पाने के लिए सबसे सुलभ उपाय प्रेम है। खुदा के यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई प्रश्न नहीं है। उन्हें जो चाहे वही प्राप्त कर सकता है। हाँ, हिंसा करने वाले को, वह हिंदू हो अथवा मुसलमान, भगवान कभी नहीं मिल सकते। देखो, संसार का चिंतन तो सारी दुनिया करती है। यदि भक्त ने भी वही किया तो उसमें और संसारी लोगों में अंतर ही क्या रहा? इससे बचने के 6 साधन हैं। इन 6 साधनों से बहुत शीघ्र शांति प्राप्त हो सकती है। पहला, एकांत देश में रहना। दूसरा, प्राण संयम। तीसरा, हल्का भोजन। चौथा, कम बोलना। पांचवा, कोई इच्छा न रखना। और छठा, किसी भी इंद्रिय के विषय से संसर्ग न रखना। भक्तों को अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के सिवा और किसी को देखना ही नहीं है। बस जो दिखे केवल भगवान ही दिखें। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।